अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें, छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे लेना छोड़ दें, तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं जो आपकी कम हो जाती हैं, काफ़ी हद तक आप रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप छोटी-छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाते हैं, इस तरह रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है और हमारे जो दिल का सुकून है, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो अपने दिल के सुकून के लिए हमें छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए और दूसरों के साथ घुल-मिल के रहना चाहिए। आजकल जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं, हमें ये हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया, तो इन्हीं वजह से हमें डिप्रेशन होता है, हमारी जो टेंशन है वो ख़त्म नहीं होती क्योंकि हम छोटी-छोटी बातों को सर पे सवार कर लेते हैं और ये चीज़ें हमें सुकून से रहने नहीं देती। इन छोटी-मोटी बातों को अगर आप इग्नोर कर दें, दरगुज़र कर दें, तो जो हमारी ज़हनी टेंशन है वो तो कम होगी ही और हमारे दिल का सुकून भी बढ़ेगा और जो रिश्ते हैं उनमें दूरियां पैदा नहीं होंगी। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो होता ही फ़िज़ूल सोचें सोचने से ही है। आप बेवजह बेफ़िज़ूल सोचें सोचेंगे, दिमाग पे हावी करेंगे तो ये डिप्रेशन की बीमारी जो है वो लगती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं होता क्योंकि हम किसी चीज़ को जब खुद पे ज़्यादा हावी करते हैं तो जो हमारा दिमाग है उसको पकड़ लेता है और वो चीज़ तकरीबन होती ही है फिर। तो अगर हम उन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। और एक चीज़ तो ये भी बहुत होती है कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और सूरह रहमान ख़ास करके अगर हम पढ़ें ना तर्जुमे के साथ तो हमें डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी टेंशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। एक तर्जुमे के साथ आप अगर कुरान पाक पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जो हमें लगता है कि हमारी ख़त्म हो रही हैं क्योंकि हमें आहिस्ता-आहिस्ता उनका हल नज़र आने लग जाता है, तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ने के साथ। पर आजकल लोगों को देखें ना तो ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कितने कुरान पाक ख़त्म कर लिए, आपने कितना पढ़ लिया? कोई ये भी नहीं देखता, ये इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है कि समझ के पढ़ा है या नहीं। हम लोगों का ये ही रुझान है कि बस हम फटाफट कुरान पाक ख़त्म कर लें। बच्चों को समझ आ रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके अंदर लिखा क्या है और क्या चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ हमें पता होती नहीं है और आगे से हम बच्चों को भी नहीं बता पाते। अगर हम कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ये चीज़ें हम खुद भी समझेंगे, हमारे बच्चे भी आगे से समझ पाएँगे अगर हम उनको भी कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने की तरगीब दें तो। क्योंकि अगर हमें आदत होगी तो ही हम बच्चों को आगे से आदत डालेंगे। आपने ये नहीं करना होता कि कुरान पाक आपने रमज़ान में 2 ख़त्म कर लिए, 3 ख़त्म कर लिए, मकसद उसको समझ के पढ़ना होता है जो आजकल लोग बिल्कुल भी नहीं करते। आप चाहे कुरान पाक का एक रुकू पढ़ें लेकिन उसको तर्जुमे के साथ, तफ़सीर के साथ पढ़ें तो ही उसका कोई फ़ायदा है। जब हम सिर्फ़ उसको एक किताब की तरह पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो हमें कभी भी उससे फ़ायदा होना ही नहीं है। और लोग तो सिर्फ़ उसको ख़त्म करने की जल्दी करते हैं जबकि ये ज़रूरी नहीं है। उसको समझ के पढ़ना, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना ज़रूरी है। जब आप कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको अपनी जो टेंशन है, जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक फ़ील होगा कि उसके बहुत सारे हल निकल आए हैं और आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपको कोई दिलासा दे रहा है, कोई बता रहा है आपको कि वो आपके साथ है, आपकी परेशानी को समझ रहा है। क्योंकि जब तक हम कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, हमें कभी भी वो लगाव, वो लगन फ़ील ही नहीं होती जो हमें अल्लाह ताला से होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ़ उससे एक किताब की तरह से लेते हैं। हम जब समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता, हम नहीं फ़ील कर सकते उसके अंदर जो अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं, जब तक हम उसे अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि अरबी तो हम लोगों को आती ही नहीं है और हमें क्या पता है कि उसमें क्या लिखा है, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। अगर हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो ही तो हम समझ पाएँगे कि उसमें लिखा क्या है, हम कह क्या रहे हैं। और अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं तो किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सही गलत का बताने का। आपको खुद पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं क्योंकि हर चीज़ जो है कुरान पाक में
तफ़सील के साथ बयान है। आपको किसी भी आलिम और फाज़िल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको समझाए कि इस्लाम में क्या है क्या नहीं। आप अगर तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ खुद ही पता चल जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन शर्त ये है कि आप उसे समझ के पढ़ें। अगर आप उसे समझ के पढ़ेंगे तो ही आपको हिदायत आएगी। और जिन लोगों को हिदायत की ख्वाहिश होती है, हिदायत भी सिर्फ़ उन्हें ही मिलती है। बिन मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, हिदायत भी मांगनी पड़ती है, मांगने से ही हिदायत मिलती है। हमारी सारी परेशानियों, सारी तकलीफ़ों का एक ही हल है कि हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। अगर आपको फ़ील होता है कि कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, ऐसा कोई नहीं है जिसको आप अपने दिल की बात कह सकें, तो अगर आप कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से बात शेयर कर सकें, कोई ऐसा हो जिसको आप अपने दिल की बात बता सकें। जब आप कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने लग जाएंगे या दूसरी सूरतें, आयतें जो विर्द वगैरह इनको करने लग जाएंगे तो ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका दिल हल्का होता जाएगा और आपकी जो नमाज की तरफ रुझान है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो तहज्जुद में जब आप सजदे में जाके दुआ मांगते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक जो दिल है वो हल्का हो जाता है और आपको फ़ील होता है जैसे आपकी जो परेशानी है वो कम हो रही है। सारी बातों का ख़ुलासा यही है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मुतमईन रहना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जो सूरतें हैं, विर्द वगैरह हैं इनको करें तो दिल आपका मुतमईन रहेगा। आप किसी डिप्रेशन, किसी बहुत बड़ी परेशानी से बचे रहेंगे। डिप्रेशन भी आपको तब होता है जब आप अल्लाह ताला के फ़ैसले से खुश नहीं होते और उस पे आप भरोसा नहीं करते। ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब लोग इससे मुत्तफ़िक हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे यकीन रखें, भरोसा रखें और ये मान लें कि वो गलत फ़ैसला नहीं करेगा और आगे जाके अच्छे रिज़ल्ट तो हमें लाज़मी ही मिलते हैं। लेकिन वक़्ती तौर पे जो हम सोचते हैं उसके बारे में नेगेटिव, तो वो चीज़ें हमें डिप्रेशन में लेके जाती हैं। अगर आप बिल्कुल यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आज बच्चों की छुट्टी का लास्ट डे है और हमने आज सारी जो कमरे की थी ख़ास करके तफ़सीली सफाई करनी थी, कुछ मैंने किचन साफ़ करना था वो किया था और बच्चों में मैंने डिफरेंट काम बाँट दिए थे। एक को मैंने डस्टिंग पे लगा दिया था, एक को मैंने बुक्स सेट करने के लिए लगा दिया था और एक को मैंने जूली का जो दराज़ है जिसमें हम झूले रखते हैं वो वाला सेट करने के लिए लगा दिया था। क्योंकि कम से कम 1 हफ़्ता हो गया था हम लोगों की जो रूटीन है बिल्कुल ही डिस्टर्ब हुई हुई थी। पहले हम बच्चों की फूफो की तरफ रहने चले गए थे और 4 दिन हम वहाँ रह के आए, उसके बाद आउटिंग पे चले गए, फिर हमारी फैमिली में शादी थी, फिर वहाँ चले गए। तो इन सब कामों में जो हमारे तफ़सीली सफाई थी वो बिल्कुल ही इग्नोर हो गई थी। जो छोटे-मोटे काम हैं बस वो ही हो पा रहे थे। तो आज हमने सबसे पहले कमरे की सफाई स्टार्ट की थी। बच्चे वगैरह पहले वो कर रहे थे, मैंने फिर किचन के कैबिनेट वगैरह साफ़ करने थे उनको किया और उसके बाद साथ कपड़े धोने वाले थे वो मशीन लगानी थी, साथ मैंने वो कपड़े अलग से किए थे क्योंकि लाइट चली गई थी तो फिर मशीन नहीं लग सकी। तो फिर मैंने इसलिए वो कपड़े साइड पे ही रख दिए थे, वो कल पे डाल दिया क्योंकि वैसे भी मौसम ना ठंडा बहुत ज़्यादा है और जो धुंध है वो हर वक्त रहती है, तो इसलिए फिर जो कपड़े हैं अगर शाम में धोएं तो वो सूख नहीं पाते। इसीलिए फिर उनको मैंने कहा था कि कल सुबह धो लूँगी। तो किचन के जो छोटे-मोटे काम थे फिर मैंने तब तक वो समेट लिए थे और खिचड़ी बनानी थी थोड़ी सी पहले वो बनाई थी। आज हमने बनाने थे आलू मटर, तो इसलिए गैस हमारी बिल्कुल हल्की हो गई थी तो मैंने वो सारा कुछ बना के रख दिया था। तो फिर मैंने कहा था गैस आएगी तो तब बन जाएंगे। गैस कम हो गई थी तो फिर मैंने चावल बिल्कुल ही थोड़े पानी पे मैंने डाल के इनको पकाया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो फिर ये कम गैस पे तो चावल बिल्कुल ही हलवा बन जाते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने डाला हुआ था और हल्की आंच पे बन गए थे, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे चावल भी जो हैं वो सही तेज़ आग हो ना फिर ही सही बनते हैं और मुझसे तो वैसे भी फुल तेज़ आग पे ही सही चावल बनते हैं, वैसे सही नहीं बनते। और पर शुक्र है कि ये खिचड़ी थी तो खिचड़ी तो ज़रा सॉफ्ट ही होती है तो सॉफ्ट ही चल गई थी।
गैस है नहीं थी और बाकी सारा काम जो था वो पकाने का ही था। तो फिर तब तक मैंने जो कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, बच्चों के आज यूनिफॉर्म मैंने प्रेस करने थे वो किए थे। और उसके बाद फिर दूसरी जो चीज़ें वगैरह थी, दराज वगैरह सेट करने थे वो किए थे। गैस की वजह से आज हमारी जो शाम की चाय है वो भी कैंसिल हो गई थी, वो भी नहीं हमने पी। और फिर हमारी मगरिब की जब नमाज़ पढ़ी गई थी उसके बाद गैस आई थी। पिता भी मैंने सालन बनाया था। मसाला मैंने पहले ही थोड़ा सा करके रख लिया हुआ था, सॉफ्ट हो गया था। फिर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था और उसमें मैंने फिर मटर थोड़े से डाल के आलू डाल दिए थे साथ ही, और सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा डाल के मैंने अच्छे से भुना था। भूनते भूनते ये गलते जा रहे थे, साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया था, तो इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये गल गए थे साथ ही। और थोड़ी बहुत कसर है थी, फिर वो मेरी रोटियां खाते हुए ही बिल्कुल ही गल चुके थे और सालन भी पक गया था। बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था सबने ही, तो इसीलिए जो जो पकती जा रही थी रोटियां फिर वो मैं साथ साथ बच्चों को देती जा रही थी, क्योंकि सबको बहुत ही भूख लगी हुई थी। दोपहर को उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। हमारा 2 टाइम का ही खाना होता है आजकल, तो इसीलिए शाम को टाइम से ही खा लेते हैं सारे। हम लोग तकरीबन 7 बजे तक खाना खा के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं खाने के वो धुल जाते हैं। कभी बच्चों ने चाय पीनी होती है, कभी दूध पीना होता है, तो फिर वो सेशन चलता है और फिर हम टाइम से ही आजकल फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि 10 बजे जो गैस है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है 10 बजे तक बिल्कुल खा पी के फ़ारिग हो जाएँ। खाने से फ़ारिग होके फिर बर्तन वगैरह धो के और चाय वगैरह पी के आज हम बिल्कुल फ़ारिग थे। और पूरा दिन जो था आज का बिल्कुल ही बिज़ी रहा था। छोटे-मोटे काम जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत थका भी देते हैं। तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी और थकाने वाला था। तो मेरा दिन आज का यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी किसी नई व्लॉग के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।